सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो के अंदर इनपुट फंक्शन के बारे में सीखा था और जाना था कि इनपुट फंक्शन आपका किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर पहले हम इनपुट फंक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद जब हमें इसी इनपुट के अंदर इंट फंक्शन की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंट फंक्शन का किस तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इनपुट फंक्शन के माध्यम से मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो कि दो नंबर को प्लस करके दे। ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर को कैसे प्लस करके देगा जरा उसको समझिएगा। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जब ये प्रोग्राम रन हो demo.py, तो जब हम इसे रन करें तो सबसे पहले ये यूज़र से फर्स्ट नंबर पूछे। तो जब यूज़र फर्स्ट नंबर डाल दे और एंटर करे तो फिर यूज़र से दूसरा नंबर पूछा जाए। ठीक है, और फिर जब यूज़र एंटर कर दे तब उन दोनों नंबर का जो टोटल होता है वो वहाँ पे प्रस्तुत हो जाना चाहिए हमारे प्रोग्राम में। तो इस तरीके का हमें एक प्रोग्राम बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बना लेंगे, बट कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ बनाता हूँ, देन उसके बाद देखिएगा उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं और फिर किस तरीके से जाके आपका वो प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लाइन में हम लोग यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, मैं fn के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मतलब fn का मतलब है फर्स्ट नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसके अंदर इनपुट फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा यूज़र के लिए मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। देन उसके बाद एक और यहाँ पे सेकंड नंबर बनाऊंगा। ठीक है, मतलब एक और वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे सेकंड नंबर के नाम से, एस एन के नाम से, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन को इस तरीके से पास करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एंटर सेकंड नंबर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर भी यूज़र से ले लिया और सेकंड नंबर भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, FIRST आएगा। ओके, ठीक है, तो जब मैं अभी इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या होगा, पहले यूज़र से एंटर फर्स्ट नंबर पूछेगा, फिर सेकंड नंबर पूछेगा। ठीक है, और जो भी यूज़र एंटर करता है वो किस में जाएगा, इस वेरिएबल में चला जाएगा। ओके, फिर हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों नंबर को प्लस करना है जो यूज़र ने यहाँ पे हमें एंटर करके दिए होंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट इस तरीके से फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर लिखूँगा FN प्लस SN। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो क्या होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए demo.py है मेरी फाइल का नाम और वो फाइल मेरी यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसमें CMD लिख के इसे कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो के अंदर रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, इसे रन करने के लिए क्या लिखेंगे, पाइथन और फाइल का नाम demo.py। ठीक है, एंटर करते हैं, देखिए मुझसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 4। ठीक है, फिर एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पूछा गया एंटर सेकंड नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 6। तो 4 और 6 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, 10। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो 46 आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे जो 4 लिखा था और जो मैंने यहाँ पे 6 लिखा था वो तो एक के आगे एक आ गया, ये तो प्लस हुआ ही नहीं, एज इट इज़ प्रिंट हो गया 46। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ जरा उसको समझिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन, जो कि ये बताता है कि जो भी आपके वेरिएबल में वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है। जैसे कि याद होगा आपको, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर देखिए मेरे को कोई नंबर वैसे अगर डायरेक्ट प्लस करके वेरिएबल में डालना हो तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ बिना डुअल कोट्स के ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों प्लस होगा और इसमें चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इस FN के अंदर अगर मेरे को सिंपल 4+6 ही ऐसे प्रिंट करवाना है तो मैं अगर इसे डुअल कोट से इसे लॉक कर दूंगा तो यहाँ पे ये 4+6 एक टेक्स्ट माना जाएगा, ना कि नंबर माना जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, अगर मैं यहाँ पे इसे डुअल कोट्स में नहीं रखूँगा तो यहाँ पे ये नंबर माना जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे डुअल कोट्स में रखूँगा तो ये एक तरीके का टेक्स्ट माना जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और आपको हमेशा ये याद होगा कि कोई भी जो टेक्स्ट होता है वो कभी प्लस नहीं होता है, जो प्लस होता है वो क्या होते हैं, सिर्फ नंबर्स प्लस प्लस होते हैं।
ठीक है। तो देखिए अभी ध्यान से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे fn के अंदर क्या गया होगा, इसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर अभी आपका गया होगा ये टेक्स्ट, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि इस fn के अंदर टेक्स्ट गया है? सिंपल आप क्या करिए, मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट के लिए फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे fn का टाइप चेक करते हैं कि fn का टाइप क्या है, ठीक है। वैसे तो हमें मालूम है कि जो fn है इसका टाइप एक तरीके का स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पूरे टाइप को यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ इस तरीके से एक प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को इसका टाइप बताएगा, ठीक है। और ये वाली जो स्टेटमेंट है मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब इसे सेव करते हैं और रन करते चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पाइथन demo.py लिखा, एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आया, str स्ट्रिंग लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसे डुअल कोट्स ऐसे हटा दूँ, ठीक है, और फिर सेव करके रन करूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। मतलब आप ये समझिए प्रोग्रामिंग के शब्दों के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंटीजर बोला जाता है। और जो टेक्स्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन यहाँ पे बना रहे थे उसमें हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, यहाँ पे जो भी हम एंटर करते थे वो एक के आगे एक एज इट इज़ आ जाता था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका पहले टाइप चेक करते हैं कि इसका जो टाइप है, जो हम नंबर एंटर कर रहे हैं, क्या वो नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में रिसीव हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिसीव हो रहा है, या फिर इंटीजर फॉर्मेट में रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन को इसमें डालता हूँ और इसके अंदर fn को इस तरीके से पास करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नंबर को। ओके, सेव कर लेते हैं और इसे रन करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे demo.py डाल दिया, एंटर करता हूँ। फर्स्ट नंबर 34 मैंने दिया, यहाँ पे एंटर करते हैं। सेकंड नंबर दे देता हूँ 12 और फिर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली आप देखिए, यहाँ पे fn के अंदर मतलब फर्स्ट नंबर में क्या रिसीव हो रहा है, एक स्ट्रिंग रिसीव हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग कभी भी आपका प्लस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने यहाँ पे ये 34 लिखा है, जो ये स्ट्रिंग में आ रहा है, इसे आपको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसी कन्वर्जन प्रोसेस को पाइथन के भाषा में कहते हैं टाइप कास्टिंग करना, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आपको टाइप कास्टिंग करना आता है। टाइप कास्टिंग का मतलब कि डेटा का एक तरीके से जो प्रकार है उसको चेंज कर देना। जैसे कि ये टेक्स्ट में है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग में है 34, इसको हम अब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में, नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही कन्वर्जन को ही हम क्या कहेंगे, टाइप कास्टिंग कहेंगे, ठीक है। और ये होता कैसे है, ये होता है आपका इंट फंक्शन से। देखिए समझिएगा, यहाँ पे अगर किसी नंबर को आपको, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 34 जो मैंने डाला है ये एक नंबर ही है, ठीक है, बट ये स्ट्रिंग में यहाँ पे रिसीव हो रहा है इस वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग वेरिएबल को, स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा को मैं किस में चेंज कर दूंगा, इंटीजर के अंदर चेंज कर दूंगा। इस वजह से इंट वेरिएबल हम यहाँ पे, सॉरी इंट कह रहा हूँ मैं, इंट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको चेंज करने के लिए। कैसे होगा देखिए, अगर मैं यहाँ टाइप के अंदर ही यहाँ पे इंट फंक्शन को ऐसे पास कर दूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट फंक्शन को पास कर दिया। ओके, ये प्रिंट वाला एक और ब्रैकेट में क्लोज करना होगा। फिर अब यहाँ पे देखिए, जो ये आपका fn है फर्स्ट नंबर, ये इंट फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। अब हम इसका अगर टाइप चेक करेंगे तो क्या ये शो करेगा, जरा उसको देखिएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर रिसीव होगा वो एक इंटीजर में रिसीव होगा। वापस से प्रोग्राम चलाता हूँ, 23 लिखता हूँ, फिर से 23 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्लास क्या आया निकल के, इंटीजर, ठीक है। मतलब आप समझ गए, कभी भी जब आप यूज़र से इनपुट लेते हो तो जो भी इनपुट आपको वेरिएबल में रिसीव होता है वो एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, जिसे कि हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, देन उसके बाद उसे प्लस करना होगा, तभी जाकर के ये आपका सही से काम करेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ और अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे पहले इंट फंक्शन को इस तरीके से कॉल करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा fn को, ठीक है, फर्स्ट नंबर को, फिर प्लस करूँगा, फिर से इंट
फंक्शन का यूज़ करूँगा यहाँ पे और फिर सेकंड नंबर को इसमें इस तरीके से राइट कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं अगर इसे सेव कर लूँ, ठीक है, और अब इसे रन करूँगा तो ये अब सक्सेसफुली आपका ये दोनों को प्लस करके हमें प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि जो प्लस होता है वो नंबर्स के बीच में होता है, टेक्स्ट के बीच में कोई प्लस नहीं होता है। अगर आप टेक्स्ट के बीच में प्लस लिखेंगे तो वो एक के आगे एक आपको ला के दे देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस फंक्शन को मतलब इस प्रोग्राम को रन करते हैं वापस से, ठीक है। तो देखिए वापस से मुझसे पूछा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 5 और फिर सेकंड नंबर में यहाँ डाल देता हूँ 6, ठीक है। पहले क्या होता था 5 6 हमने यहाँ डाला, एंटर करती क्या आ जाता था 56, लेकिन आना कितना चाहिए यहाँ पे 11, ठीक है। तो अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ गया 11 आंसर आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ सही से समझ में आ गई होगी कि आप टाइप फंक्शन का क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंट फंक्शन का आपको मालूम चल गया, किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। सो अभी मैं आपको यहाँ पे एक टास्क दे रहा हूँ जिसे कि आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दो नंबर को प्लस करने वाला प्रोग्राम बनाया है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला प्रोग्राम, दो नंबर को आपस में डिवीज़न करने वाला प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम आपको मेरे को बना के देना है, ठीक है। और कैसे आप मुझे सेंड करेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा, एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन मिल जाएगा। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैसेज करेंगे अपने टास्क को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आज की क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।